शादी के कुछ दिन बीत गए थे। अब अजय की छुट्टियां खत्म होने वाली थी। सीमा, तुम भी अपनी पैकिंग कर लो, परसों हमें निकलना है, अजय ने डाइनिंग टेबल पर कहा। माँ तो अजय का मुंह देखने लगी और आधा खाना छोड़कर उठ गई और बोली, मुझे भूख नहीं है। पापा भी पीछे पीछे चल दिए। अजय और सीमा समझ ही नहीं पाए कि ऐसी कौन सी बात बोल दी कि सबकी भूख ही मर गई। शादी के बाद तो सीमा को मेरे साथ ही तो रहना है। अजय ने खाना खत्म ही किया था कि पापा जी ने आवाज लगाई, अजय। जी पापा जी। कमरे में जैसे ही अजय पहुंचा, माँ का रूप देखकर सकपका गया। क्या हुआ माँ? माँ बोली, तूने हमसे पूछे बगैर बहू को साथ लेकर जाने का प्लान कैसे बना लिया? माँ, इसमें पूछना क्या था? सीमा तो मेरे साथ ही जाएगी। क्यों, बहू को हमारे साथ रहकर इस घर के तौर तरीके नहीं सीखने चाहिए? हमारी भी अब उम्र हो गई, हमारी सेवा कौन करेगा? माँ गुस्से में बोलती ही जा रही थी। अजय की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि कल तक तो माँ बड़े आराम से पूरा घर संभाल रही थी, आज सीमा के आते ही बीमार कैसे हो गई। घर के तौर तरीके सीखने के लिए तो बहुत वक्त है, कौन सा अभी ही सब कुछ सीखना है। माँ, हमारी नई नई शादी हुई है, हमें भी तो एक दूसरे के साथ वक्त बिताना चाहिए। सीमा कौन सी भागी जा रही है, धीरे धीरे सब सीख ही जाएगी। हमारे जमाने में तो शादी माँ बाप की सेवा के लिए की जाती थी। आजकल के बच्चे तो सिर्फ खुद की खुशियों के बारे में ही सोचते हैं। ले जा, मुझे क्या। नहीं माँ, रिश्तों के बीच मनमुटाव नहीं आना चाहिए, अजय कहता हुआ कमरे के बाहर निकल गया। बताओ, तुम्हारी क्या राय है सीमा? अगली बार मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे भी मम्मी पापा के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहिए। तभी पापा ने आवाज लगाई, अजय सीमा यहाँ आओ। जी पापा जी। तुम लोग साथ साथ ही जाओगे? और हाँ, कोई भी छुट्टी हो तो आते जाते रहना। सविता जी, बच्चों को भी एक दूसरे को समझने का यही मौका है, मोहन जी ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।